मंच पर विराजमान भारत के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेपी नड्डा जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य महकमे को भी देख रहे हैं, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रभारी मंत्री गौतम बुद्ध नगर कुंवर ब्रजेश सिंह जी, मंच पर विराजमान माननीय विधायकगण, भारत सरकार के सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती पुण्य सलिला जी, हमारे भारत सरकार के अन्य अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारे एसीएस श्री अमित घोष जी और अन्य हमारे राज्य सरकार के सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, और आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित यूनिवर्सिटी के सभी हमारे शिक्षकगण, सभी विद्यार्थी, सभी स्वास्थ्य पेशेवर और टीबी मुक्त भारत की मुहिम से जुड़े हुए सभी हमारे स्टेक होल्डर्स, सभी हितधारक और हमारे मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले आज विश्व टीबी दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। भारत सरकार एक लंबे समय से देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए कड़ा प्रयास कर रही है और आप सबके बीच मुझे ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और आज जब हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं तो हमारे इस प्रयास में एक नई कड़ी जुड़ने जा रही है। आज माननीय नड्डा जी के कर कमलों द्वारा 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी फोकस्ड एंड इंटेंसिफाइड टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है और इस कार्यक्रम की समयावधि पूर्ण होने के बाद जब हम इसके प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे तब हम ये समझ पाएंगे कि ये कितनी क्रांतिकारी पहल है जो हमारे टीबी विभाग द्वारा की गई है। टीबी हम सभी जानते हैं एक ऐसी बीमारी है जिसने लंबे समय से हमारे देश को अपनी चपेट में ले रखा है और एक ऐसी बीमारी जिसकी रोकथाम भी संभव है, यानी प्रिवेंशन भी संभव है, और जिसका उपचार, उसका क्योर भी संभव है। लेकिन फिर भी पूरे दुनिया में बड़ी संख्या में होने वाली मौतों के पीछे टीबी की ये घातक बीमारी है। वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुरूप दुनिया का सबसे ज्यादा बर्डन टीबी का भारत में है। इसलिए हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत ने इस चुनौती के आगे कभी घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि भारत ने इसका डटकर मुकाबला किया है और इसे एक टॉप नेशनल प्रायोरिटी के रूप में स्वीकार किया है। आज भारत की सरकार जांच से लेकर, उपचार से लेकर प्रिवेंशन तक सभी तरीके के प्रबंध कर रही है जिससे हम अपने देश को टीबी मुक्त बना सके। और हमारी सरकार के पास न केवल एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है, बल्कि हमारे देश के अंदर जो आवश्यक तकनीकी क्षमता है वो भी भरपूर है। और ये हमारी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही है कि हमने टीबी मुक्त भारत अभियान के अपने संकल्प को साकार करने के लिए लगातार
इतने वर्षों में, बीते 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया हमारी सरकार को, हमने लगातार इस कार्यक्रम के लिए बजट का प्रावधान भी किया है और 10 साल में 10 गुना टीबी के लिए बजट सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, हमारे पास सारी टेक्निकल कैपेसिटी भी है। आज हमने अपने जांच की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स का हमारा पूरा नेटवर्क है, उसको भी बढ़ाया है और इनोवेटिव तरीकों को हम आज टीबी की स्क्रीनिंग में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप जब इस सभागार से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर हमारी अपनी एक स्वदेशी ट्रूनैट मशीन भी है और जिसके जरिए हम कंफर्मेटरी टेस्ट कर रहे हैं, यह पता लगाने के लिए कि किस व्यक्ति को टीबी है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड हैंड हेल्ड एक्सरेज भी हैं। ये वो नवाचार हैं जिन्होंने आज टीबी की जांच में हमें काफी प्रगति प्रदान की है। तो ऐसे तमाम नवाचारों का हम उपयोग कर रहे हैं और टीबी के मरीजों के लिए हम निशुल्क उपचार की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। उनको सारी जो दवाएं हैं वो आज हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें हमारे जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट हैं वो भी सम्मिलित हैं, जिनके लिए हम एक 6 महीने का बीपाम रेजिमेंट लेकर आए हैं। यानी टीबी के उपचार की अवधि भी कम हो चुकी है। और इसके साथ साथ उन्हें जो पोषण का सपोर्ट है आज वो भी दिया जा रहा है, कैश में भी, काइंड में भी। 1000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार हर टीबी के रोगी के खाते में ट्रांसफर कर रही है ताकि उसके बेहतर पोषण की व्यवस्था हो जाए। और ये इतने सारे जो प्रयास हमने किए हैं, इसके बड़े सुखद परिणाम भी देखने को मिले हैं। आज अगर हम एक तरफ चिंतित हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा टीबी का बर्डन है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भारत ने जिस तरीके से टीबी उन्मूलन के लिए प्रयास किया, ये दुनिया के लिए एक उदाहरण बना है। यानी अगर हम दुनिया के मुकाबले अपनी प्रगति को देखें तो आज टीबी के जो नए मामले हैं, जो टीबी के इंसिडेंसेस हैं, उसमें भी तेज गिरावट दर्ज हुई है। दुनिया के मुकाबले हम 21% की गिरावट दर्ज कर रहे हैं और टीबी से होने वाली मौतों में भी 25% की गिरावट दर्ज हुई है। और यहां तक कि टीबी के ट्रीटमेंट का जो कवरेज है वो भी हमने आज बढ़ाकर 92% तक ले जाने का काम किया है। तो यह सब कुछ इसलिए संभव हुआ है क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार ये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे देश के अंदर हमने टीबी के विरुद्ध अपनी लड़ाई को एक जन भागीदारी का आंदोलन बना दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर देश की किसी चुनौती से लड़ना है तो केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं होगा, बल्कि 146 करोड़ नागरिकों के संकल्प से ही संभव होगा। और भारत को टीबी मुक्त बनाने की इस लड़ाई में सरकार के साथ साथ आज नागरिक गण भी शामिल हो चुके हैं और पूरी दुनिया के सामने जन भागीदारी से कैसे एक बड़ी चुनौती से निपटा जाता है, इसकी हमने एक मिसाल पेश की है। अभी आपने होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की बात सुनी। हमारे भारत सरकार की सचिव ने आपको बताया 24 से अधिक मंत्रालय टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हैं। 30,000 से अधिक हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो इस लड़ाई में आगे बढ़कर आए हैं। 7 लाख से अधिक ऐसे निक्षय मित्र हैं जो आगे बढ़कर हमारे टीबी के मरीजों को पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहे हैं। और यहां तक कि हमने आज अपने माय भारत वॉलंटियर्स को भी इस मुहिम में जोड़ा है। 2 लाख से अधिक हमारे माय भारत वॉलंटियर्स हैं, आप जैसे युवा, जो टीबी के विरुद्ध इस लड़ाई में शामिल हुए हैं। और बहुत सारे नागरिक संगठन, यहां तक कि जो हमारे गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, आज वो भी इस लड़ाई में हमारा साथ दे रही हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सरकार दवा, उपचार,
रोकथाम सारे प्रबंध कर सकती है, लेकिन जब तक समाज पूरी तरीके से एकजुट नहीं होता है तब तक टीबी जैसे घातक रोग से, टीबी जैसी एक भयानक चुनौती से निपटना संभव नहीं हो पाएगा। और उस दृष्टि से हमारे देश में जो एक सामूहिक प्रयास हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि हमने दिसंबर 2024 में जब अपना सघन टीबी अभियान चलाया और देश के लगभग 347 जिलों को हमने चिन्हित किया जहां पर हमें लगा कि टीबी का बोझ बहुत ज्यादा है, तो वो 100 दिन से अधिक चलने वाली जो हमारी एक एक्सरसाइज थी, उसमें हमने 20 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों की जांच की और 20 करोड़ व्यक्तियों की जांच हमने की, उसमें 32 लाख हमारे मरीज चिन्हित हुए और उस 32 लाख में लगभग 11 लाख ऐसे मरीज निकले जो एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी उनके अंदर कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो सब टीबी के बैक्टीरिया से संक्रमित थे। और आप कल्पना कीजिए कि ऐसे 11 लाख व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, बिना लक्षण वाले मरीज हैं, अगर हमने उन्हें समय रहते चिन्हित न किया और उनको उपचार पर नहीं डाला, तो ऐसे लोग कितने और लोगों को संक्रमित कर सकते थे, कितना और खतरा वो पैदा कर सकते थे। तो इस अभियान ने बहुत सफलता दर्ज की और हमारा ये जो पहला अभियान चला, सघन अभियान 100 दिवसीय, उसकी सफलता से उत्साहित होकर हमने ये तय किया कि हमें फिर से अपने इस सघन अभियान को दोहराना है। आज हमारे देश में 67,933 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं, यानी ऐसे गांव जहां आज टीबी का एक भी रोगी नहीं है। लेकिन अभी और भी कई गांव बाकी हैं और गांव के साथ साथ ऐसे बहुत सारे शहरी वार्ड हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर टीबी के रोगी हो सकते हैं। और हमने ऐसे हाई रिस्क गांव और हाई रिस्क यानी अधिक जोखिम वाले शहरी वार्ड्स की पहचान की है। और आज जो हमारा अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, उसके माध्यम से 1,58,000 इतनी बड़ी संख्या में हमारे हाई रिस्क विलेजेस और अर्बन वार्ड्स हैं जहां तक पहुंचने का हमारा संकल्प है। और इस बार जब हम इस 100 दिवसीय अभियान को चलाने जा रहे हैं, तो इसमें न केवल हम टीबी की स्क्रीनिंग करेंगे, बल्कि इन सभी गांव में और इन सभी अर्बन वार्ड्स में जाकर जितने भी अधिक जोखिम वाले समूह हैं, जिन्हें हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कहते हैं, उनकी टीबी स्क्रीनिंग के साथ साथ हम उनका कंप्लीट हेल्थ चेकअप करेंगे। यानी एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा जिसमें उनके ब्लड शुगर से लेकर, उनके ब्लड प्रेशर से लेकर, उनके हीमोग्लोबिन, बीएमआई, ये सब कुछ चेक किया जाएगा और टीबी का स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कवायद है जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में हम लोगों की जांच करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि एक भी व्यक्ति ऐसा बचना नहीं चाहिए जो टीबी का रोगी है, जिसमें लक्षण है या जिसमें लक्षण नहीं है, उन्हें भी हमें बचाना है। जल्द से जल्द उनकी जांच करके, उनकी पहचान करके हमें उन्हें ट्रीटमेंट, उपचार की व्यवस्था मुहैया करानी है। और इसके साथ ही जो हमारे टीबी मरीजों के जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्हें भी हमें, क्योंकि वो लगातार टीबी मरीजों के संपर्क में रहते हैं, उनको भी हमें बचाकर रखना है कि कहीं वो संक्रमित ना होने पाए। तो इस मुहिम को हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना है। और आज जो हम अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसमें एक नया काम होने जा रहा है कि हम एक अपना जो टीबी मुक्त भारत अभियान ऐप है, उसमें हम एक AI एनेबल्ड एक फीचर जोड़ रहे हैं जो है, जिसका नाम है खुशी। और ये एक ऐसा चैटबॉट है जो टीबी के मरीजों को या सामान्य जनमानस को, उसके लिए एक वन स्टॉप, एक ऐसा कांटेक्ट है, एक ऐसा जरिया है
जो उन्हें हर किस्म की जानकारी मुहैया करा सकता है, यानी कहाँ उनको जांच की सुविधा है, क्या उनके उपचार की व्यवस्था है, सरकार से कैसे वो पोषण की व्यवस्था ले सकते हैं, ये सारी जो अहम जानकारियां हैं, कैसे लक्षण की पहचान कर सकते हैं, ये सारी जानकारी जो ये हमारा AI एनेबल्ड चैटबॉट है खुशी, उसके माध्यम से हमारे पेशेंट्स को मिलेगा। और यहाँ तक कि जो हमारे निक्षय मित्र हैं, जो रजिस्टर करना चाहते हैं, जो पंजीकृत होना चाहते हैं, वो भी इसके माध्यम से पंजीकृत होंगे। तो एक बहुत बड़ा प्रयास आज किया जा रहा है और इस प्रयास को सफल बनाना हम सभी को, ये हम सभी का सामूहिक दायित्व है। खास तौर से जो यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। आपने अभी देखा यहाँ पर हमारे सामने मंच पर 2 हमारे टीबी चैंपियंस आए, 2 टीबी विजेता आए। उन्होंने अपने अनुभव को आपके साथ साझा किया। टीबी को लेकर अभी भी समाज में कुछ ना कुछ स्टिग्मा जरूर है। आप सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, एक तो लोगों में जागरूकता लाने में और दूसरा इस स्टिग्मा को कम करने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है कि किसी भी रोगी को सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं दी जा रही है टीबी के इलाज के लिए, उससे जोड़ने की, उसके बारे में उन्हें बताने की और टीबी को लेकर जो लोगों में एक संकोच है उसको दूर करने में। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और हमारे सारे जो की स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, हमारे नागरिक संगठन है, हमारे युवा वॉलंटियर्स हैं, हमारा मीडिया है, हम सभी साथ मिलकर काम करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक देश के लिए संकल्प लिया है कि हमें टीबी मुक्त भारत बनना है, वो संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। टीबी हम सबको मिलकर ही खत्म करना है। और इस बार की तो आपने थीम भी देखी, यस वी कैन एंड टीबी, लेड बाय भारत, पावर्ड बाय द यंग एनर्जी। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर टीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लें और इन तमाम हमारे कार्यक्रमों को और योजनाओं को देश के कोने कोने में और जहां भी हम आम लोगों के बीच में हैं, उनके बीच में लेकर जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।